जो कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी 5,000 रुपये में पढ़ाती थी, दादा एक महीने में उसका आप फीस देखोगे ना 35,000 रुपये। खाली कोर्स का नाम बदल के जो मुंबई यूनिवर्सिटी में 6,000 रुपये में फीस में गरीब का बच्चा पढ़ता है ना, उससे 80,000 1 लाख रुपया ले रहे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग। लिस्ट के बाद आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हो। मुंबई में खोलना है तो आपको भिवंडी में भी यूनिवर्सिटी का एक सब सेंटर खोलना पड़ेगा, कंपलसरी करो ना। लेकिन ये जो सिस्टम आपने बना दिया है डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, दादा आप अलग क्लास क्रिएट कर रहे हो। क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए है शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट जरूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीजें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। आज विधानसभा में MLA रईस शेख ने हायर एजुकेशन के तेजी से हो रहे प्राइवेटाइजेशन का जोरदार विरोध किया। रईस शेख ने कहा कि कई डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वही कोर्सेज नए नाम से लाखों रुपए में पढ़ा रही है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सिर्फ लगभग 6,000 में अवेलेबल हैं। इस एजुकेशन सेवा की बजाय एक मार्केट बनती जा रही है और युवाओं के बीच अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज को मजबूत किया जाए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस पर सख्त लिमिट लगाई जाए। साथ ही मुंबई में अप्रूवल पाने वाली हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भिवंडी जैसे एजुकेशन डेफिसिट एरिया में अपना सब सेंटर खोलना मैंडेटरी किया जाए। रईस शेख ने कहा कि एजुकेशन अमीरों का स्पेशल प्रिविलेज नहीं बल्कि हर स्टूडेंट को बराबरी का मौका देने का जरिया होना चाहिए। डीम यूनिवर्सिटी और उसके बाद अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकार एजुकेशन का खासगीकरण कर रही है क्या, इससे पता चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम सब मुंबई यूनिवर्सिटी से पास हुए, हमारी फीस क्या रहती थी, 1,200 रुपये, 1,400 रुपये। आज डीम यूनिवर्सिटी के नाम पे जो कॉलेजेस डीम यूनिवर्सिटी हो रही है, जो कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी 5,000 रुपये में पढ़ाती थी, दादा एक महीने में उसका आप फीस देखोगे ना 35,000 रुपये। गरीब लोग कहाँ पढ़ेंगे दादा। मैं ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पे हायर एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। बहुत अच्छा मुद्दा सीनियर सदस्य ने लिया कि जहाँ पे डेफिसिट है, आज कहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलती है, बांद्रा में, एटलस में जाइए आप, कौन पढ़ता है। आज डीम यूनिवर्सिटी के जरिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जरिए वहाँ पर फीस 5 लाख 6 लाख के नीचे नहीं है। आप 2 क्लास क्रिएट कर रहे हो, गरीब और अमीर। यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल आया था, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ऑन लेग रख दिया था और एक बहुत अच्छे मुद्दे पे बात की थी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो कोर्सेज मुंबई यूनिवर्सिटी चलाती है वो कोर्सेज इन्होंने नहीं चलाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं इतनी तैयारी से आज नहीं आ पाया। यूनिवर्सिटीज जिनको आपने प्राइवेटाइज किया है वो खाली कोर्स का नाम बदल के जो मुंबई यूनिवर्सिटी में 6,000 रुपये में फीस में गरीब का बच्चा पढ़ता है ना, उससे 80,000 1 लाख रुपया ले रहे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्रूव करते वक्त। वरुण जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत लिबरल हो। आप प्राइवेट मार्केट बना रहे हो और एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता खोल रहे हो। दादा मेरे जैसे शहर में भिवंडी में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आके डेस्क लगाती है और बच्चों को ले जाती है। गरीब बच्चे हैं, माँ बाप जेवर बेचते, सब बेचते, 3-4 लाख रुपए की फीस भरने के बाद उनको लगता है इतनी एडवर्टाइजिंग के बाद यूनिवर्सिटी है तो बहुत अच्छी होगी, जॉब नहीं मिलता दादा। वरुण जी ने बहुत सिस्टमेटिक आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के निकष क्या होना चाहिए, उनका इंडस्ट्री से लिंक क्या होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी या आप वेल्स की यूनिवर्सिटी का नाम सुनो तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपने जब से बिल पास हुआ है सिवाय एटलस के किसी ने परफॉर्म नहीं किया। और एटलस में किसके बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बच्चे वैसे ही सक्सेसफुल है, वो जितना IB से आते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम आपने बना दिया है डीम यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, दादा आप अलग क्लास क्रिएट कर रहे हो। आप तय कर रहे हो कि एक बच्चा जो मुंबई यूनिवर्सिटी में नॉर्मल अकाउंटिंग का कोर्स करेगा वो अकाउंटेंट बनेगा, और एक एटलस में जाने वाला बच्चा जो 4 लाख 5 लाख फीस बनेगा ना, वो जाके वो किसी कॉर्पोरेट में काम करेगा। दादा मुंबई यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन करो। आप ये क्लास क्रिएट ही कैसा कर सकते हो।
सरकार ऐसे कैसे कह सकती है कि अच्छे कोर्सेज इनोवेशन के लिए प्राइवेट और मुंबई यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर रहे हो आप? दादा ये समाज में दो भाग नहीं हो सकते दादा। आप बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्रूव करो। इसमें से ये यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाने वाली है ये क्या सभागृह को मालूम है क्या? मैं मानता हूँ चलो ड्रोन के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, आपका पेडिग्री है, आपका फैकल्टी है इतना अच्छा कि ये यूनिवर्सिटी हम चला ही नहीं सकते, मैं मानता हूँ। लिस्ट के बाद आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हो। आप मैं मुंबई सेंट्रल में बताऊं आपको, महाराष्ट्र कॉलेज डीम यूनिवर्सिटी होना चाहता है, हर यूनिवर्सिटी डीम होना चाहता है। क्यों? वो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के फीस के रेगुलेशन से बाहर आना चाहता है। दादा गरीबों के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है और ये सभागृह ये मान्यता बार बार दे रहा है, मुझे ताज्जुब होता है। इस सभागृह को पूछना चाहिए कि मुंबई यूनिवर्सिटी को आप कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हो। बहुत अच्छी बात मुंडूटीवार साहब ने कहा। अभी जहां पे डेफिसिट है ये नहीं खोलेंगे। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि अगर मुंबई में खोलना है तो आपको भिवंडी में भी यूनिवर्सिटी का एक सब सेंटर खोलना पड़ेगा। कंपलसरी करो ना, अति व शर्ती ना। और साथ में अगर आप यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दे रहे तो माहिती क्या है उसकी? क्या ये सभागृह को मालूम है कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना बड़ा है? क्या ये यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स पढ़ाने वाली है? ऐसी कोई माहिती नहीं है। दादा बहुत सोच समझ के ये पॉलिसी या ये बिल को पास कीजिए। आने वाला फ्यूचर गोर गरीबों का इसके ऊपर है दादा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। फीस रेगुलेशन के बारे में वरुण ने बताया और जो भी सुझाव उन्होंने दिए बहुत अच्छे। दादा इस पे बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। ही ज्यावेळी विद्यापीठं या ठिकाणी आपण जाहीर करतो, यांना मान्यता देतो आणि ही सगळी आपण या ठिकाणी विधानसभेमध्ये आणून त्यांची मान्यता घेतो। आता मला वाटतं याच्यामध्ये काही बदल सुचवायला आपण या ठिकाणी विधेयक आणले। त्यामुळे अशी विद्यापीठं आपण घेत असताना यांच्यावरती कुठंतरी नियम आणि अटी असल्या पाहिजेत। त्यामुळे मला वाटतं की सरकारचा कुठंतरी कंट्रोल या सगळ्या अभिभित विद्यापीठं खाजगी विद्यापीठं असणं गरजेचं आहे की ही विद्यापीठं आली पाहिजेत, मुलांना शिक्षणासाठी सोयी झाल्या पाहिजेत। परंतु त्या ठिकाणी एक धंदा आणि व्यवसाय म्हणून या ठिकाणी अशी विद्यापीठं जर निर्माण व्हायला लागली तर शिक्षणाचं उदात्तीकरण कशा प्रकारे आपण करतोय ह्याच्याकडेही सुद्धा सरकारनं लक्ष दिले पाहिजे। याच्यावरती या कंट्रोल आणण्यासाठी आपण एक वेगळी समिती करा, या सगळ्या विद्यापीठांचा कारभार तपासला जाईल। नहीं अपन सगळ्यांना मोकळीक द्यायला लागलोय असं कुठेही होता कामा नये। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।